ये क्लास 10th के स्टूडेंट त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज आपका 8.3 है। इसके क्वेश्चन नंबर्स 1 तक से शुरू करने हैं इस एक्सरसाइज में, इसलिए कुछ फार्मूले हैं उसको यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक, तो मुख्य फार्मूले जो हैं त्रिकोणमिति के जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको काम आएंगे, यह फर्स्ट रहेगा आपका कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वह एक होती है। कौन कौन से फार्मूले हैं यहाँ पे आपको नोट कर दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, वहाँ आपको प्लस रखना है। मान कितना होगा, इसका भी 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान आपका 1 होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तैयार कैसे रखेंगे, तो ये तो सबको याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। यहाँ देखिए सी और यहाँ भी सी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बीच में क्या लिखें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। इन तीनों फार्मूलों को नोट करेंगे, फिर आपका एक्सरसाइज हम आगे सॉल्व करते चल रहा है। ठीक है, इसको हटाइए अब। ठीक, अगले एक्सरसाइज पे आप शुरू करिए। तो पहला प्रश्न देखेंगे, लिखा है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। साइन वाले को किस में लिखना है, कॉट के रूप में, सेक को भी कॉट के रूप में, टेन को भी कॉट के रूप में व्यक्त करना है। तीनों को आपको कॉट के रूप में दिखाना है, तो एक एक को सॉल्व करते चलिएगा और कॉट के रूप में उसको लाइएगा, पुनः आपका वो आंसर होगा। तो सॉल्व करिए। पहला आपका सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, क्या करने हैं कि साइन को बदलना है कॉट के रूप में, डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता है। तो इसको सबसे पहले आप लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो इसमें का 3rd नंबर फार्मूला लिखे थे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू 1 होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कि यहाँ थीटा के जगह पर आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, क्योंकि जो मान दिए गए हैं वो ए के रूप में दिए गए हैं। पुनः देखिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस से इधर आएगा, यह कॉट तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी थीटा के जगह पर ए रहेगा, तो ए आपको यहाँ पर थीटा के स्थान पर लिख देने हैं। कॉसेक को आप जब चेंज करेंगे तो 1/साइन स्क्वायर थीटा, या स्क्वायर को पहले आप इधर भेजेंगे, तो मान क्या आ जाएगा, कॉसेक ए बराबर वर्ग है, दूसरी तरफ आएगा वर्गमूल होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचेगा। इसको बदलिए, कॉसेक का मतलब होता है 1/, ये साइन ए लिख सकते हैं आप। इसको चेंज करिए तो ये भी बट्टे में लिखिए, 1/√, में 1 प्लस क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए रहेगा, 1/साइन, इसको अब पलट दीजिए तो मान क्या आ जाएगा, कॉसेक के जगह पर आप साइन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ गड़बड़ हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, सुनिए सॉल्यूशन यहाँ शुरू से लिखिए। इसको सॉल्यूशन में क्या करेंगे, तो पहला सवाल आप जब हल करिएगा तो इसमें क्या लिखने हैं, साइन को बदलना है कॉट के रूप में, तो साइन ए को बदलने के लिए कॉट में आप लिखेंगे कॉसेक तरह से, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अभी आपको फार्मूला बताए हैं उसी का यह 3रा नंबर फार्मूला है। अब इसको क्या करिए, आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, ये माइनस है, दूसरी तरफ भेजिए तो प्लस हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए आएगा। पुनः आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कोसेक ए लिखिएगा, वर्ग है, दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल होगा,
तो मान आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। कौशिक को जब चेंज करेंगे ना, कौशिक का मतलब होता है 1/sin ए होता है। इधर कोई चेंजिंग करना नहीं है क्योंकि कॉट में आपको लाना है, और ये कॉट वाला कॉट के ही रूप में इसको लिख दिया गया है LHS RHS साइड को। तो रहेगा कॉट स्क्वायर ए 1/sin, यानी बदलना पड़ेगा क्योंकि साइन का मान चाहिए हमको। तो साइन ए इसको भी पलट दीजिए, तो बटा कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बटे यहाँ पे लिखाएगा 1 प्लस अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए होगा। किस रूप में चेंज हो गया? तो साइन आपका कॉट के रूप में आ गया। दूसरा देखिएगा कि सेक को बदलना है कॉट के रूप में, तो चूंकि जानते हैं टेन तर से उसको सॉल्व करिएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है। अभी दूसरा जो फार्मूला लिखे थे वो वाला है। 10 से आप आसानी से कॉट में चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस है, पुनः दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए आएगा। पुनः सेक ए बराबर होगा, वर्ग है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो वर्गमूल होगा, तो 1 प्लस ये 10 स्क्वायर ए हो जाएंगे। ठीक, सेक से आपका यह 10 के रूप में है, लेकिन चाहिए आपको कॉट के रूप में, तो यहाँ पे आप सेक ए रहने दीजिए, चेंज क्या करिए 10 को कॉट में बदल दीजिए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए यानी 1 बट्टे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपका किस में बदल गया? तो सेक आ गया कॉट के रूप में। पुनः यहाँ पर क्या करना है कि 10 को बदलना है कॉट के रूप में, तो 10 का उल्टा ही जस्ट कॉट होता है। इसको आप लिख सकते हैं कि 10a इक्वल टू 1 बट्टे कॉट ए, यहाँ से आपका 10 भी कॉट के रूप में चेंज हो गया। तो यह पहले वाले जो क्वेश्चन थे साइन सेक और 10 को कॉट में बदलना था, आपको बदल करके दिखा दिया गया है। अब इसकी एक्सरसाइज के दूसरे प्रश्न पे देखेंगे, तो लिखा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोण ए को किस में बदलना है? सबको सेक में। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? तो टोटल 6 होते हैं। सेक में बदलना यानी 5, बाकी को सबको सेक के रूप में ला देना है। अन्य कितने बच रहे हैं? 5, उसको आपको किस में चेंज करने हैं? सेक के रूप में। तो पहले साइन को सेक में बदलिए, फिर कॉस को, फिर 10 को, और पुनः कॉट को और कोसेक को चेंज करिए। तो इसका हल यहाँ से शुरू कर रहे हैं। साइन को किस में आपको बदलना है बाबू? तो सेक में चेंज करना है। तो चूंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। कॉस को आसानी से सेक में बदला जा सकता है क्योंकि सेम उल्टा ही होता है। तो यहाँ लिखा जाएगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर प्लस है कॉस, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर है इधर अंडर रूट में आ जाएगा, तो 1 माइनस क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए होगा। अब साइन ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस को सेक में बदलेंगे तो 1 बट्टे सेक स्क्वायर ए होगा। यह साइन आपका चेंज हो गया सेक के रूप में। दूसरा कॉस को बदलिए सेक के रूप में, तो चूंकि कॉस ए सेम उल्टा होता है इसका सेक ए, तो कॉस भी चेंज हो गया आपका सेक में। 10 को चेंज करिए किसमें? सेक के रूप में। तो फार्मूला इसका दूसरा जो लिखे थे कि सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। 10 को इधर रखिए, इसको भेज दीजिए, तो माइनस क्या रहेगा ये बाबू? 10 स्क्वायर ए रहेगा, प्लस से इधर आएगा तो माइनस 1 माइनस ये सेक स्क्वायर ए, माइनस को ज़रा इधर भेज दीजिए, तो 10 स्क्वायर ए बराबर, अगर माइनस इधर भेजेंगे तो न प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसको इधर भेजिएगा तो सेक स्क्वायर ए प्लस ये माइनस हो गया तो बाद में लिख लीजिए। इसलिए 10a इक्वल टू हो जाएगा, वर्ग है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए
-1 अंडर रूट में आपको लिखना पड़ेगा, बॉक्स बंद कर लीजिएगा। साइन को बदल दिया गया, कॉस को बदल दिया गया, टेन को बदल दिया गया, अब बच गया कॉट और कोसेक। तो चूंकि अब चेंज करिए किसको, कॉट ए इक्वल टू होता है 1/10a, लेकिन इसको आपको बदलना है सेक के रूप में। तो सेक 10 बदला है यहाँ पर सेक के रूप में, तो यहीं से इसको लिख लीजिएगा कि 10 का मतलब होता है अंडर रूट में सेक स्क्वायर a-1 होता है, सेक स्क्वायर a-1 होता है। यह कॉट a का मान होता है, तो कॉट भी आपका सेक के रूप में चेंज हो गया। तथा अब लास्ट बचा कोसेक को बदलना है कॉट के रूप में। तो चूंकि कोसेक को जब चेंज करेंगे कोसेक ए, तो साइन से बदल दीजिए, क्योंकि साइन ऑलरेडी सेक में बदला हुआ है। तो कोसेक का मतलब तो 1/, आपका ये साइन ए होता है। तो 1/, साइन का मान यहाँ चेंज है, किस रूप में है, तो अंडर रूट में है 1-1/a सेक स्क्वायर ए है। तो यह कोसेक भी जो है आपका सेक के रूप में चेंज हो गया। सभी सेक में बदलने थे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, साइन को, कॉस को, टेन, कॉट और कोसेक को ये चेंज कर लिया गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है, तो 3 है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, MCQ है। लिखा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी हल करना है, जो विकल्प सही आएगा उसको आपको ट्रिक कर देने हैं। तो पहला इसमें सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कि 9 सेक a -9 10 स्क्वायर a बराबर है। टोटल 4 प्रश्न हैं, सब में 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उसको आपको ट्रिक कर देना है। तो पहले यहाँ आपको हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 9 सेक स्क्वायर a -9 10 स्क्वायर a, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 9 कॉमन दिख रहा है। सेक स्क्वायर a माइनस ये क्या बचेगा 10 स्क्वायर a। फार्मूला आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का मतलब होता है 1। 9 एक में कितना होगा बाबू, तो 9 होगा, यानी 9 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, सेकेंड नंबर प्रश्नों पे बढ़ेंगे आगे। यहाँ देखिएगा लिखा है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, किसके बराबर है। तो इसके सॉल्यूशन से पहले प्रश्न यहाँ पे नोट करिए, क्या लिखने हैं बाबू, 1 + tan थीटा और प्लस ये सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 + कॉट थीटा माइनस है ये कोसेक थीटा है। हल करिए तो क्या मान बचेंगे, 1 + tan को जब आप लिखेंगे तो tan का मतलब होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो यहाँ लिख लीजिए क्या होगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कॉस में बदल के लगाएंगे, आसानी से हल होंगे, ठीक। इसीलिए हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं। सेक का मतलब तो आप बताएंगे कॉस का उल्टा, तो 1/, कॉस थीटा। 1 + कॉस का मतलब कितना होता है, कॉट का मतलब कॉस थीटा और बट्टे साइन थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर, तो 1/, साइन थीटा के बराबर। यहाँ आप लघुत्तम देखिए, दोनों का एलसीएम यहाँ पर क्या है, दोनों जगह हर कॉस है, कॉस यहाँ पे लिखिए। तो कॉस थीटा ये एक बार में कटेगा नहीं क्योंकि 1 है, तो यहाँ लिखाएगा कॉस थीटा, और प्लस यहाँ क्या लिखाएगा बाबू, तो साइन थीटा, यहाँ प्लस में 1 रहेगा। दूसरी साइड में इसका लघुत्तम निकालिए साइन साइन, तो ये साइन थीटा होगा, 1 से कटेगा नहीं, तो ये मान बच जाएगा साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ कॉस थीटा, माइनस यहाँ कितना 1 होगा। एक चीज़ थोड़ा देखिए यहाँ पे, अगर गुणा कराएं तो अगर इसको a माने यहाँ तक b माने तो a + b a - b का कॉन्सेप्ट बैठ रहा है। अब फार्मूला क्या होता है जी इसका तनी बताइए तो हमको।
तो a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में हो, a माइनस बी एक ब्रैकेट में हो, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ भी यही कंसेप्ट है, तो यही कंसेप्ट है। तो कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर और बट्टे नीचे कॉस इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा होगा। यहाँ सुनिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 होता है, तो 1 और प्लस 2 यहाँ पे कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस 1 बट्टे यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 माइनस में है, 1 यहाँ पे प्लस में है, कट जाएगा। अच्छा पुनः यहाँ देखिएगा कॉस भी है कॉस है साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ यहाँ पर 2 बचा और 2 बचा। तो ऑप्शन कितना नंबर सही है, तो 2 किस ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आपके सी में दिए गए हैं। अगले प्रश्नों को देखिए, यह क्वेश्चन नंबर ना कितने का था, 3 का, ये दूसरा प्रश्न था। अब 3 का, इसी में 3 का 3 नंबर है, ठीक है। सॉल्यूशन करिए इसका, तो दिख रहा है आपका कि सेक a प्लस 10a दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस साइन a, तो इसका हल करेंगे ना तो सेक को चेंज करिएगा तो 1 बटे क्या बचेगा, तो कॉस a हुआ 10 का मतलब होता है साइन a और बट्टे कॉस a होता है। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस ये साइन a है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कॉस a ही होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 प्लस क्या बचेगा, साइन a बचेगा एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a होगा, सेम यही फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन स्क्वायर a होगा, बट्टे यहाँ पर कितना कॉस a रहेगा। जब आप फार्मूले को देखेंगे तो साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा, प्लस इधर भेज दीजिए माइनस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। और इसी को कॉस में तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसको साइन के रूप में, तो कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होगा, इसको भेजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए कॉस स्क्वायर a और बट्टे कितना रहेगा कॉस a, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, मान बचेगा यहाँ पर कॉस a। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी नंबर में दिया गया है कि कॉस a है। अब इसी का तीसरे का चौथा प्रश्न है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 4 है। देखिएगा लिखा गया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर है। तो प्रश्न आपको यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर a है और बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इसके इक्वल है, ये आपको बताने हैं। तो या तो साइन कॉस में बदलिए या किसी एक को चेंज करके लगा दीजिए, 10 के रूप में ये भी चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में बदल दे रहे हैं। 1 प्लस क्या रहेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर a और बट्टे कॉस स्क्वायर a और पूरे का बट्टा नीचे कॉट के रूप में दिया गया है। तो 1 प्लस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कॉस, कॉट का मतलब कॉस स्क्वायर a और बट्टे साइन स्क्वायर a होगा। ऊपर वाले को ऊपर ही सॉल्व करिए, क्या मान रहेगा जी, यहाँ पर कॉस स्क्वायर a रहेगा, 1 से यहाँ पे 1 है तो ये तो लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर a और प्लस यहाँ कुछ नहीं है, क्या रहेगा साइन स्क्वायर a रहेगा। फिर यहाँ बट्टा लिखिए और इस बराबर चिन्ह को हमेशा मेन जो बट्टे है उसके सामने लगाइएगा। यहाँ सुनिए नीचे क्या रहेगा लघुत्तम इसका, तो साइन स्क्वायर a रहेगा, 1 से भाग करेंगे तो 1 से साइन तो कटेगा नहीं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a होगा। सुनिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर a साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a मतलब मान 1 होता है, तो ऊपर बचेगा 1 बट्टे कॉस स्क्वायर a, पुनः बट्टा यहाँ क्या रहेगा 1 बट्टे साइन स्क्वायर a रहेगा, बट्टा है फिर से बट्टा ऊपर जाएगा पलट करके गुणा हो जाएगा,
तो मान आएगा 1/cos² और इंटू यहाँ पे क्या रहेगा sin² रहेगा। sin/cos आ रहा है, 1 से गुणा कराएंगे तो इतना ही रहेगा sin² और बट्टे यहाँ क्या रहेगा cos²। sin/cos का मतलब कितना होता है तो आप जानते हैं tan² होता है, तो मान रहेगा tan²। अब tan² ऑप्शन नंबर, तो ये भी डी नंबर सही है विकल्प, तो डी वाले को ट्रिक कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में 3 प्रश्न रहेंगे। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 10 प्रश्न दिए गए हैं, उसका सलूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है।